घटनाक्रम में तमाम सीसीटीवी फुटेज को देखा गया। फिर हम लोगों को एक ऑटो की पहचान हुई। ऑटो के मालिक का पता लगाया गया। और इस घटना के संबंध में कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। लखनऊ में पुलिस ने कुछ दिन पूर्व इंदिरा नगर क्षेत्र कुकराल जंगल में मिले एक हत्या के मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पूर्व थाना इंदिरा नगर क्षेत्र के कुकराल जंगल में एक नरकंकाल बरामद हुआ था, जिसकी पहचान शेर खान के रूप में हुई थी। मृतक शेर खान के भाई एजाज खान द्वारा थाना हसनगंज में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। डीसीपी मध्य मनीषा सिंह द्वारा एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया गया कि थाना इंदिरा नगर क्षेत्र के कुकराल जंगल में एक नरकंकाल मिला था, जिसकी पहचान शेर खान के रूप में हुई थी, जिसकी गुमशुदगी हसनगंज थाने में लिखी गई थी। शेर खान की हत्या उसके साथियों द्वारा की गई थी। ये सभी इंश्योरेंस का काम करते थे और गलत तरीके से आईडी कार्ड बनाते थे। पैसों के लेन देन व शेर खान की दबंगई की वजह से उसके साथी रवि वाल्मीकि, कपिल वाल्मीकि, अमित कुमार सोनी, मोनू गौड़ उर्फ मनीष गौड़, बबलू उर्फ शहीद सोनी, ब्रजेश शर्मा और विक्की रस्तोगी ने शेर खान की हत्या कर दी। पुलिस ने इन सभी को सीसीटीवी व क्राइम ब्रांच की मदद से गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से आला कत्ल भी बरामद किया है। अभी इनका एक साथी फरार है, जिसके लिए पुलिस की टीम लगातार तलाश कर रही है। इस घटनाक्रम में तमाम सीसीटीवी फुटेज को देखा गया। डीसीपी मध्य की जो सर्विलांस टीम है और स्थानीय एसएचओ हसनगंज और उनकी पूरी टीम इसमें लगी। और फिर हम लोगों को एक ऑटो की पहचान हुई। उस ऑटो के मालिक का पता लगाया गया। इसके बाद उस दिन कौन इसका चालक था उसका पता लगाया गया। इसके बाद ये पूरी घटनाक्रम का जो है, जो कि अज्ञात में था, उसका सफल अनावरण किया गया है। और इस घटना के संबंध में कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति जो उस दिन चालक के तौर पर ई रिक्शे को चला रहा था, वह जो कि घटना में भी शामिल था। और 2 व्यक्ति जिनके द्वारा इस घटना की साजिश रची गई, जिसके द्वारा जांच की जा रही थी। इसी क्रम में जानकारी प्राप्त हुई कि 26 सितंबर को इंदिरा नगर कुकराल जंगल के पास एक नरकंकाल मिला है। और उस नरकंकाल के पास जो है मृतक की आइडेंटिटी के संबंध में आधार कार्ड भी प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर मृतक शेर खान की पहचान हुई। और ये स्थापित हुआ कि जो गुमशुदगी दर्ज हुई थी, अपने भाई शेर खान के संबंध में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। गुमशुदगी दर्ज होने के उपरांत स्थानीय पुलिस के द्वारा जांच की जा रही थी। इसी क्रम में जानकारी प्राप्त हुई कि 26 सितंबर को इंदिरा नगर कुकराल जंगल के पास एक नरकंकाल मिला है। और उस नरकंकाल के पास जो है मृतक के आइडेंटिटी के संबंध में आधार कार्ड भी प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर मृतक शेर खान की पहचान हुई। और ये स्थापित हुआ कि जो गुमशुदगी दर्ज हुई थी हसनगंज थाना क्षेत्र में, क्योंकि जो वादी का जो भाई था उसकी सर्जरी हुई थी और उसके पैर में स्टील की प्लेट पड़ी हुई थी। इस आधार पर एवं आधार कार्ड के आधार पर मृतक की पहचान शेर खान के रूप में स्थापित हुई। और इसके बाद इस घटनाक्रम में तमाम सीसीटीवी फुटेज को देखा गया। डीसीपी मध्य की जो सर्विलांस टीम है और स्थानीय एसएचओ हसनगंज और उनकी पूरी टीम इसमें लगी। और फिर हम लोगों को एक ऑटो की पहचान हुई। उस ऑटो के मालिक का पता लगाया गया। इसके बाद उस दिन कौन इसका चालक था उसका पता लगाया गया। इसके बाद ये पूरी घटनाक्रम का जो है, जो कि अज्ञात में था, उसका सफल अनावरण किया गया है। और इस घटना के संबंध में कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति जो उस दिन चालक के तौर पर ई रिक्शे को चला रहा था, वह जो कि घटना में भी शामिल था। और 2 व्यक्ति जिनके द्वारा इस घटना की साजिश रची गई थी, वो हैं जो कि मौके पर उपस्थित नहीं थे। और अन्य 5 अभियुक्त जो कि घटना में शामिल थे, गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति जो है अभी वांछित है इस घटना में। क्या वजह रही हत्या करने की और कहाँ क्यों लेके गए थे, मतलब पूरी जानकारी इस तरीके से दीजिए। देखिए, इसमें जो मेन 2 व्यक्ति हैं जो कि मौके पर नहीं थे, ब्रजेश शर्मा और विक्की रस्तोगी, ये फाइनेंस का काम करते थे और कूट रचित दस्तावेज तैयार करा करके फाइनेंस कंपनी से या किसी दुकान से चीज़ें लेते थे
तो इसके लिए इन्हें आधार कार्ड की आवश्यकता होती थी। तो जो ये व्यक्ति है, मृतक है, ये आधार कार्ड लोगों को बहला फुसला करके लेके आता था और आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज जो है वो उपलब्ध कराता था। इसी बात को लेकर के इनकी आपस में विवाद हुआ था और एक अन्य अभियुक्त जो विकास है उसके साथ भी इनकी मारपीट हुई थी। इसी चीज़ों से कुपित होकर के जो आरोपीगण हैं इनके द्वारा घटना के लिए योजना बनाई गई थी। इन सातों का कहाँ के हैं सब अभियुक्त, कहाँ के हैं और उनका आपराधिक कोई इतिहास रहा? मैम इन सातों का कनेक्शन क्या है आपस में? ये देखिए, इसमें से जो अभियुक्त हैं ये पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास है, जो कि कूट रचना करने बैंक के द्वारा इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं 420 और 406, 467, 68, जिसमें कि अमीनाबाद से ये अभी वांछित भी चल रहे थे 174 के प्रकरण में। और बाकी जितने अन्य लोग जो हैं वो इनका सहयोग करते थे, जो कि लोगों के आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराते थे और ये सब आपस में परिचित थे, मित्र भी थे, इनका प्रतिदिन साथ में उठना बैठना था। हत्या किसने करवाई थी इसमें मैम, मेन कौन है इसमें? देखिए, इसमें सभी का रोल जो है वो अलग अलग है। इसमें साजिश करने में जो है ब्रजेश शर्मा एवं विक्की रस्तोगी जो है ये मेन फाइनेंस का काम करवाते थे। बाकी अन्य जो व्यक्ति थे वो आपस में मित्र थे और जो लोग हैं उन्हें ढूंढ करके लेके आते थे, जिनके दस्तावेज़ों का प्रयोग ये लोग करते थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।